हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चे की बार बार होने वाली सर्दी खांसी से परेशान हैं? क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? आप इलाज कराते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है और फिर से वही बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कब तक आप वही अंग्रेजी दवाइयां बच्चे को देते रहेंगे और बच्चे की इम्यूनिटी और वीक होती रहेगी? क्या आप नहीं चाहते कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिले? आप जो परेशान हैं इस चीज से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिले और आपका बच्चा एकदम हेल्दी हो। सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, वो कभी बीमार ना हो। तो आप आखिर मूल की तरफ क्यों नहीं जाते? आप उस चीज की जड़ की तरफ क्यों नहीं सोचते कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों हमारा बच्चा ऐसा बार बार बीमार हो रहा है? आप ये नहीं सोचते, आप जाते हैं, दवाई करवाते हैं, फिर बच्चा ठीक हो जाता है, फिर दवाई करवाते हैं, फिर बच्चा ठीक हो जाता है, फिर बीमार होता है, फिर ठीक हो जाता है। यही सब चलता रहता है। बच्चे के स्कूल मिस होने लग जाते हैं, स्कूल बच्चा डेली नहीं जा पाता बीमार होने के कारण, बच्चे की डेली एक्टिविटी सब बंद हो जाती है। लेकिन आप बस वही सब में उलझे हुए रहते हैं। तो आखिर हमें इस चीज से पूर्ण रूप से हटाने के लिए उसकी जड़ की तरफ सोचना चाहिए कि क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं इस चीज को, हम कई बार इस बारे में आपसे मैं बात भी कर चुका हूं कि बच्चे की इम्यूनिटी यदि वीक है तो बार बार बच्चा बीमार होगा ही। इवन अभी कई फोन तो मेरे पास पेरेंट्स के ऐसे भी आ रहे हैं कि अब ये स्थिति आ चुकी है कि बच्चा दवाई अभी भी खा रहा है, अंग्रेजी दवाइयां, लेकिन उसके बाद भी सर्दी खांसी उसको बनी हुई है, अब तो वो भी ठीक नहीं हो रही। जब आप बार बार हर 15 दिन में वही दवाइयां आप देते रहेंगे, वो दवाइयां रजिस्ट कर जाएंगी बॉडी को, फिर उनसे भी आराम नहीं होगा। तो कब तक आखिर ये सारा सिलसिला चलता रहेगा? तो इस सारे सिलसिले को खत्म करने के लिए हमें मेन चीज पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोग सब जानते हैं कि मैं इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं। लेकिन कैसे आप बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें करेंगे? कि देखिए, मैं आपसे आयुर्वेद की औषधियों की बात तो बाद में करूंगा। मैं आपसे सिंपल ही इतना कहना चाह रहा हूं कि यदि आप आयुर्वेद की होम रेमेडीज को भी अपना लें, तब भी आप इन सब बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने बच्चों को पूर्ण रूप से मुक्ति दिला सकते हैं। सिंपल आयुर्वेद की होम रेमेडीज, जो मैं आपसे कई बार इस बारे में बात कर चुका हूं कि यदि बच्चे को सर्दी जुकाम है तो आप ऐसा करिए, ऐसा करिए। अगर आप सिंपली ये भी अपनी बच्चे की डेली रूटीन में आप इसको अगर अप्लाई कर देंगे तो बच्चा इन सब चीजों से ठीक हो जाएगा। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना आपको। सिंपली आपको, अगर मैं बात करूं, एक चीज में उठा लूं, अगर आयुर्वेद की, आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, अगर आयुर्वेद की एक चीज में आपको उठा लूं और आपको वो बता दूं और आप उसको यदि डेली अभ्यास कराएं, बच्चे को डेली वो चीज दें, तब भी बच्चा उन सब चीजों से ठीक हो जाएगा। सिंपल मैं बात करूं यदि हल्दी की, कि यदि आप बच्चे की डेली रूटीन में यदि हल्दी भी आप शुरू कर देते हैं, मान लीजिए रात को सोते समय आप बच्चे को हल्दी वाला दूध भी पिला देते हैं, तब भी बच्चे को ये समस्या खत्म हो जाती है। मैं आयुर्वेद की औषधियों की बात तो मैं आपसे कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सिंपल ही बात कर रहा हूं आपसे एक हल्दी की। आप डेली रूटीन में ये शुरू करिए। नहीं, आपकी बच्चा आपका हल्दी हल्दी वाला दूध पी रहा है तो किसी दूसरे फॉर्म में हल्दी को देने की कोशिश करिए, लेकिन चालू करिए। मैं बात करूं सिंपल अदरक की, तो अदरक इतनी अच्छी औषधि है कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, बच्चे के कफ को खत्म करता है, बच्चे की सर्दी को खत्म करता है। तो यदि आप डेली रूटीन में एक अदरक भी आप शुरू कर दें, आप बच्चे को, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने एक दिन दिया, 2 दिन दिया, फिर 4 दिन नहीं दिया, 2 दिन दिया, फिर 4 दिन नहीं दिया, ऐसे नहीं। आपको उसको डेली में आपको इसको शुरू करना पड़ेगा। तो सिंपल, आप अदरक को, बच्चा दूध पी रहा है आप अदरक डाल के दीजिए, बच्चा चाय पी रहा है आप अदरक डाल के दीजिए, बच्चे की आप सब्जी बना रहे हैं उसमें अदरक का प्रयोग कीजिए। आप सिंपल कुछ नहीं, अदरक का रस निकालिए और उसको शहद में मिला के बच्चे को डेली दीजिए, बच्चा एकदम बढ़िया रहेगा। मैं सिंपल बात करूं तीसरी औषधि लहसुन की, तो आप खाने में लहसुन का प्रयोग करिए, बच्चे की सर्दी जुकाम होना परमानेंट बंद हो जाएगा। कैसे प्रयोग करेंगे? तो लहसुन को आप सब्जियों में प्रयोग करिए, लहसुन की चटनी बना के बच्चे को खिलाइए, लहसुन का अचार बनाकर आप बच्चे को खिला सकते हैं। यदि बच्चा बड़ा है और आसानी से खा सकता है तो लहसुन को आप तवे पे भूनिए और उसको बच्चे को आधा लहसुन खिलाइए। कितनी सारी औषधियां हैं जो आप घर में प्रयोग करते हैं और उनसे आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। लेकिन नहीं, हम उस बारे में नहीं सोचते हुए हम केवल सीधा दवाइयों के बारे में सोचते हैं।
तो अगर आप ये 3 औषधियां भी मैं बता रहा हूं, आप डेली बेसिस में इसको यूज करके तो देखिए, आपके बच्चे की सर्दी खांसी यदि पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तो फिर मुझे बताइए। लेकिन करना वही है, आपको प्रतिदिन अभ्यास कराना है बच्चे को, डेली ये सारी चीजें देना है। अभी सर्दी का मौसम है तो कफ बढ़ा हुआ है, तो उसमें आप डेली बेसिस पर ये 2-3 चीजें भी यदि आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा बीमार होना बंद हो जाएगा। आपका ये जो दवाइयों का जो चक्कर चल रहा है ना, ये पूरा एक आपका साइकिल बन गया है दवाइयों का। हर 15 दिन में देना है, हर 1 महीने में देना है, हर 15-15 दिन में आप दवाइयाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ देता है, बच्चा ठीक हो जाता है, फिर आता है, फिर आप दवाइयाँ देते हैं। तो ये जो सारा सिलसिला है, अगर आप ये खत्म करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद से जुड़िए। आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये तो मैंने सिंपल आपको ये 3 औषधियां होम रेमेडीज बताई। इसके अलावा आयुर्वेद में ऐसी अनेक अनेक उत्तम औषधियां हैं जिनसे कि हम जल्दी से जल्दी इन बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। चाहे वो बच्चे का अस्थमा हो, चाहे बच्चे का एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, या बच्चे को बार बार होने वाली सर्दी खांसी हो, रात को होने वाली खांसी हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम हो, उसको हम पूरी तरह से आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरफ सोचिए, ना कि बच्चे को बार बार दवाइयां देके उसके शरीर को आप खराब कीजिए। जय आयुर्वेद।